सेना में बहाली के लिए सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल है और इन सब के बीच कई कन्फ्यूजन की स्थिति है। कई बिंदुओं पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और धीरे धीरे केंद्र सरकार इन चीज़ों को स्पष्ट कर रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है। लेकिन इन सब के बीच जो छात्रों में गुस्सा है उसको लेकर कई स्थिति गंभीर हो रही है कि आखिर ये सारी चीज़ों को पहले ही साफ क्यों नहीं किया गया और छात्रों में इस बात का सरकार ने इंतजार क्यों किया कि जब छात्र गुस्सा होंगे तब हम धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट करेंगे। फिलहाल छात्रों को रोकने की एक बड़ी भूमिका गुरु की होती है और हमारे साथ गुरु रहमान खुद मौजूद हैं। सर, जब से ये योजना शुरू हुई है, उसके बाद से छात्र काफ़ी नाराज़ हैं। आखिर नाराज़गी की वजह क्या है? देखिए सर, सबसे पहली बात मैं एक उस सेना को पढ़ाता नहीं हूँ। जब बृहस्पतिवार की बात है कि जब यूपीएससी का मैं क्लास लेकर आया तो करीब 50 से 60 बच्चे हमारे पास खड़े थे और तब तक एक मीडिया यूट्यूबर हमारे पास आए, बोले कि लड़के आपको रेल पे जाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि रेल जाम कर सकते हैं वो, लेकिन किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि ना करें, रेल का पटरी नहीं कबाड़ेंगे, रेल के बोगी में आग नहीं लगाएँगे। इस रेल में आग नहीं लगाएँगे। और रही बात अहिंसा की, तो मैं उनके साथ गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक अहिंसात्मक बल पर चलने के लिए तैयार हूँ। कन्फ्यूजन का मेन बिंदु यह है कि अचानक 2019 के बाद बच्चे इंतजार कर रहे थे, किसी का फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, वो वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक उसकी जगह पर अग्निपथ आ गया और अग्निपथ आया तो मैं बता दूं कि बच्चे तो क्या, शिक्षक को भी नहीं पता था कि अग्निपथ पथ का आखिर प्रावधान क्या है। और इसमें से आपको 4 साल की बात थी तो इसमें बच्चे बहुत व्याकुल हो गए और वैसी परिस्थिति में बच्चे ने तरह तरह का विरोध करना शुरू किया और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि पहला दिन तो विरोध बच्चों तक सीमित रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें असामाजिक और अराजक तत्व घुसे और घुस के उन्होंने बच्चों के कंधे पर राइफल रखकर अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि निश्चित रूप से जितनी भी व्यापक हिंसा हुई है, उस व्यापक हिंसा में अराजक तत्व हैं, आपको गुंडा तत्व जिसको आप कहिए, असामाजिक तत्व कहिए। बच्चे इस तरह का काम कर ही नहीं सकते हैं। जो देश सेवा के लिए बेचैन है वो रेल में आग लगाएंगे, पटरी कबरवाएंगे, ऐसी बात संभव ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। ये मैं बच्चों की ये बात तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो भी हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, वहाँ उपद्रवी तत्व उसमें शामिल हैं। फायरिंग करते हैं, वो लूट-पाट कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट का काम नहीं, स्टूडेंट नहीं कर रहे। लेकिन एक जो बड़ी बात, जो सवाल जो इस बात को लेके है कि ये कन्फ्यूजन क्यों हो? पहली बार जो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम गृह विभाग में, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में 10% इनको प्रावधान देंगे, आरक्षण देंगे, जिसके चलते ये यहाँ पे इनको मौका मिलेगा। ये चीज़ अगर पहले स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो आपको लगता है कि ये विरोध नहीं होता? इसीलिए तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की गलती है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई नई योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने आप जा रहे हैं तो उसके लिए माहौल बनाना चाहिए था, उसके बच्चों की मानसिकता को में समझाना चाहिए था, शिक्षकों को समझाना चाहिए था। हर बात के लिए होता है कि सबका पराया लेते हैं और इतनी बड़ी बात है कि सेना में गरीब के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, इस पर किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया गया और बिना स्पष्टीकरण किए हुए अग्निपथ को सामने ला दिया गया, जो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन का कारण बना, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बना और बच्चों में आक्रोश का कारण बना। अब जब इस धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट की जा रही है, तो आपको लगता है कि अब जो कन्फ्यूजन था, वो दूर हो रही है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह के अभी इस सेना में पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण की बात की गई, छुट्टी की बात की गई, उसमें अगर खुदा न खास्ते किसी का कोई शहीद हो जाता है तो उस परिस्थिति में उसको पैसा देने की बात की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में धीरे-धीरे कन्फ्यूजन दूर हो रहा है और ये कन्फ्यूजन मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे बच्चों के सारे कन्फ्यूजन को दूर करें ताकि असामाजिक तत्व इसका लाभ ना उठाएँ। बिल्कुल, ये थे गुरु रहमान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो जब तक स्पष्ट नहीं हुई थी, छात्र कन्फ्यूज़ थे और धीरे-धीरे इन सारी विसंगतियाँ जो इस कानून में हैं, उसे दूर की जाएगी, तो कहीं से कोई विरोध नहीं होगा, एक अच्छी योजना है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो छात्रों के बीच जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, चाहे वो ऐज को लेके हो, चाहे वो 4 साल की नौकरी के बाद मिलने वाली सुविधा को लेके हो, वो जैसे-जैसे स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं, विरोध का स्वर भी कम होगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।